कैसे हो बच्चों? हम आज अपना एक्सरसाइज 10.2 करने जा रहे हैं। हमने पहले भी एक एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 1 और 2 कर लिया था, ठीक है। तो अब मैं आपको उसके आगे के क्वेश्चंस करके दे रहा हूं और ये एक वीडियो बनेगी। आपको अगर कोई सवाल ऐसा लगता है कि सर जल्दी कर गए हैं तो आप उसको वापस रिपीट कर लेना, ठीक है। ये वीडियो होगी आपके पास, तो आपको वो एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार चाहो उतनी बार आप इसको देख सकते हो। तो हमारी एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर हम 3 पर आ रहे हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सभी अपने बुक में देख लेना। क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी एंड AB and BC measuring 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। यहां पर बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल 90 डिग्री उसके बी पर बना है। जैसे आप ये मान लीजिए ABC, इसका नाम दे देता हूं मैं ABC। बी पर 90 डिग्री है और इसमें से हमारे पास AB और BC 16 और 10 सेंटीमीटर बोलिए, ये 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा इस प्रकार के ट्राइंगल्स में इसको नीचे वाली जो साइड होती है इसे हम बेस कहते हैं और जो 90 डिग्री पे खड़ी होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं या हाइट भी बोलते हैं। तो आपके पास बेस है जो कि BC बन गया। BC कितना है? 10 सेंटीमीटर। और जो आपके पास हाइट है इसमें वो आपको दे रखी है AB जो कि 16 सेंटीमीटर है। अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो आपके पास बेस और हाइट दोनों है। बेस आपके पास 10 सेंटीमीटर है, हाइट आपके पास 16 सेंटीमीटर है। 2 से अगर आप 16 को काटते हैं तो 8 आएगा और 8 10 या 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹4 पर मीटर स्क्वायर इज ₹1280। कहता है कि रेक्टेंगुलर शेप का फील्ड है और उसको प्लो करना है, यानी उसको जोतना है, हल चलाना है उसके अंदर, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 20 मीटर और बट ब्रेथ जो है वो नहीं दे रखी है आपको। सो आप लिख सकते हैं जैसे लेंथ है आपके पास 20 मीटर एंड जो ब्रेथ है इसकी वो आपको नहीं पता, यानी विड्थ नहीं पता, वो नहीं पता, उसको हमने बी मान लिया जो कि क्वेश्चन मार्क है। तीसरा इन्होंने ये बात बोली है कि इसकी 1 मीटर की स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 4 रुपए है और टोटल इसमें जब फ्लो करा गया तो उसमें 1280 रुपए का टोटल खर्च आ गया। तो जब उसको फ्लो किया होगा तो इसी फील्ड को किया होगा ना, तो पूरे फील्ड का पहले हमें निकालना होगा एरिया। तो वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ फील्ड का एरिया तो हमारा इसका रेक्टेंगल शेप का बोला है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और लेंथ कितनी है 20 मीटर और ब्रेथ b मीटर मान लेंगे तो टोटल मिला के हो गया 20 b मीटर स्क्वायर। भाई 20 हो गया, b से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 भी हो गया, मीटर 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 स्क्वायर हो गया। ये हमारा आया है इसका फील्ड का एरिया। अब कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग, कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर की स्क्वायर का जो खेत जोतने का जो पैसा है वो केवल 4 रुपए ₹4। लेकिन हमारे पास जो फील्ड का एरिया आया है वह है 20 b मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग फॉर, जितना भाई फील्ड है उसी को तो फ्लो करेंगे और उसका एरिया आपके पास अभी निकल के आया है 20 b मीटर स्क्वायर। तो आपका जो जैसे ₹4 1 मीटर की
की स्क्वायर का होता है तो 2 मीटर स्क्वायर के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 3 मीटर की स्क्वायर के लिए फिर 3 से मल्टीप्लाई। तो उसी तरह से 20 बी मीटर स्क्वायर के लिए इसको हमें 20 बी मीटर स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और टोटल ये निकलेगा कॉस्ट इसको फ्लो करने का, जो कि आपको दिया हुआ है पहले से ही, वो है ₹1280। भाई ये निकालते हम अगर हमारे पास बी की वैल्यू होती, लेकिन हमें इन्होंने पहले से ही निकाल के दे रखा है कि इस फील्ड को फ्लो करने का जो खेत जोतने का हल चलाने का जो उसका खर्चा है पहले से ही बता दिया, 1280 रुपए है। अब हमारे पास क्या क्या बच गया, ₹4 × 20 बी एंड मीटर स्क्वायर, और ये क्या है पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से बोलते हैं। तो हम इसको हटा देते हैं, तो हमारे पास हम b को एज इट इज अगर छोड़ते हैं या यहाँ पे लिख लीजिए, चलिए ₹4 × 20 b। अब हम इनकी यूनिट्स का यूज नहीं कर रहे, रुपीस वाले का ले रहे बस। तो हमारे पास अगर देखो 4 × 20 मल्टीप्लाई बाय b, तो जो मल्टीप्लाई में है वो सब कहाँ जाते हैं आपको पता होगा, डिवाइड में जाते हैं। तो डिवाइड में क्या, ₹4 गया, 20 गया, तो रुपीस से पहले रुपीस काटा, 1 0 से 0 गया, 4 से अगर आप देखेंगे तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, फिर 2 से 32 जाएगा 16 पर, तो आपके पास आ गया 16 मीटर बी फॉर विड्थ। इस फील्ड की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 16 मीटर बी है। ओके।